मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो रहा है। इस उपचुनाव में 28 सीटों पर 355 उम्मीदवारों का किस्मत आज ईवीएम में कैद हुआ। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षित मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां मास्क, पानी एवं सैनिटाइजर सहित सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं इस उपचुनाव में अनूपपुर के प्रभारी रहे भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस चुनाव में पत्रकारों से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में पुनः सुशासन की सरकार बनेगी, साथ ही हमारी एक तरफा जीत होगी। प्रदेश की 28 सीटों पे अभी उपचुनाव हुआ, आपका दायित्व तो यहाँ अनूपपुर था, क्या मानते हैं इस चुनाव को? चुनाव बहुत अच्छा है, एक तरफा जीतेगी भाजपा अनूपपुर में और पूरे मध्य प्रदेश में। आज चूँकि वोटिंग चल रही है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतेगी और मध्य प्रदेश में सुशासन की स्थापना होगी। शिवराज सिंह क्या प्राथमिकताएं होंगी? कितनी सीटों पे विजय हो सकती है? मुझे तो लगता है कि एक तरफा चुनाव है, हो सकता है सभी सीटों में जीत जाए। हम आपको बता दें कि इस उपचुनाव में रीवा विधायक द्वारा लगातार एक माह से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। वहीं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी एवं सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह द्वारा जौरा विधानसभा में लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस दौरान दोनों ही कोरोना की चपेट में आने के बाद पुनः स्वस्थ होने के बाद पार्टी के दिए गए दायित्व का निर्वहन करने अपने विधानसभा क्षेत्र जा पहुंचे। इस उपचुनाव को लेकर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता विकास के साथ है। क्या मानते हैं इस चुनाव अभी किस करवट बैठने वाला है? मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के विकास के साथ है और मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और आगे भी मध्य प्रदेश का भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। इसलिए पूरी तरीके से जो 28 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें पूरे ताकत के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारे मुद्दे सकारात्मक थे कि हमको विकास करना है, गरीबों के लिए संबल योजना प्रारंभ करनी है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कन्यादान विवाह सहायता योजना, लाडली लक्ष्मी प्रसूति सहायता और नौजवानों के लिए हमको सरकारी भर्तियां चालू करनी है और जब डेवलपमेंट के ऐसे मॉडल तैयार करने हैं जिससे रोजगार के अवसर, कुछ तो डायरेक्ट नौकरियां हों और युवाओं के लिए डायरेक्ट रोजगार के अवसर कैसे हम इनडायरेक्ट रूप से रोजगार उपलब्ध कराएं और रोजगार के अवसर कैसे उनको अधिक से अधिक मिलें, ये हमारे मुद्दे थे। किसानों के लिए हमने जो तय किया है कि आप सब जानते हैं कि 6,000 रुपये नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं और 4,000 हमारी सरकार। पूरे देश में सिर्फ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां किसानों के खाते में 10,000 रुपये देने का काम इस कोरोना काल में भी शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। हमारे तो किसानों के लिए फसल बीमा जैसी योजना, किसानों के सर पर जो ऋण का बोझ, ऋण माफ़ी करके और ऋण का बोझ गठरी लाद दी गई थी, उस गठरी को उतारने का काम मुद्दा भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की कैसे उसको उतारेंगे, ये हमारे सकारात्मक मुद्दे थे। और कांग्रेस की 15 महीने की असफलता, चाहे वो नौजवानों के साथ बेरोजगारी भत्ता के वादे का छल हो, चाहे वो 51,000 बोल के और एक भी कन्यादान विवाह सहायता योजना नहीं, चाहे तीर्थ दर्शन योजना बंद करने का मामला हो, चाहे संबल योजना बंद करने का मामला हो, और चाहे रेत, खनिज और शराब माफिया और जो ट्रांसफ़र उद्योग रहा हो जिस कदर से, वो सारे मुद्दे न कांग्रेस को भारी पड़े हैं। जो उन्होंने पिछले महीने 15 महीनों में कुकृत्य किए थे कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार ने, वो उनको भुगतने पड़ेंगे इस उपचुनाव में। 28 में कितनी सीटें आप लेके आ रहे हैं? 20 के आसपास हम जीत रहे हैं। रीवा की राजनीतिक में क्या रहेगा अगर भाजपा सरकार फिर से? रीवा और विंध्य का भविष्य, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास के पथ पर विंध्य और रीवा अग्रसर हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा विंध्य और रीवा के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया है और हमें विकास के पथ पर पीछे धकेलने का काम किया था। 15 महीनों में कांग्रेस ने यहाँ की सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें ले जाकर मालवा अंचल में पटक दिया था। विकास के कार्य, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारे सिमरिया क्षेत्र की 2 उन्नत पुलें बनते उनका काम धीरे करने का काम हो, चाहे रिवर फ्रंट का काम हो, ऐसे सारे कामों को बंद करने का पाप जो है कांग्रेस की सरकार ने किया था। और रीवा और विंध्य के साथ अलग से उन्होंने विश्वासघात करने की कोशिश की थी। वो उनको इस उपचुनाव हमारी सरकार बन गई है। रीवा का भविष्य उज्जवल है, सुरक्षित है, हम विकास के पथ पर अग्रसर होंगे।